मकर राशि वालों, आपके लगन भाव में यहाँ शुक्र की एंट्री होने जा रही है। अब देखिए, शुक्र जो है वो आपके लिए पंचम और दशम भाव का स्वामी है। ये आपको इतना बड़ा फल देने वाला है, समझ ले कि यही कह सकते हैं कि भाग्योदय करा देगा। क्योंकि शुक्र जब भी अच्छी स्थिति में होते हैं तो इंसान का भाग्योदय होता है। आपको बता दें कि मकर राशि में शुक्र जाएंगे तो ये आपको कई क्षेत्रों में बहुत बड़ा फल देने वाले हैं। चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं कि आपको किस तरह का फल प्राप्त होगा, किस तरह का लाभ मिलेगा। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, डेली नई जानकारी, नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, बस याद रखिएगा लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। मकर राशि वालों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शुक्र जिसका संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है, शुक्र जिसका संबंध धन वैभव से माना जाता है, शुक्र जिसका संबंध सुख समृद्धि से माना जाता है, शुक्र जिसका संबंध प्रेम से माना जाता है, जिसका संबंध शांति और सुखी जीवन से माना जाता है, परेशानी दूर करने वाला ग्रह कहा जाता है, ये अपने आप में लक्ष्मी से संबंधित ग्रह माना जाता है, ये आपकी राशि में आ जाएंगे 13 जनवरी को रात 9:27 पे। अब यहाँ एंट्री होने का मतलब ये भाग्योदय आपका कराएगा, क्योंकि प्रथम भाव में आकर सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव पर दृष्टि बन जाएगी। अब यहाँ से आपको कई बेहतर फल मिलेगा। तो क्या क्या मिलेगा समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों के लिए जो कुंवारे हैं, उनकी शादी का योग बनेगा, उनके शादी हो सकते हैं, विवाह हो सकते हैं। जो कुंवारे हैं शादी के बंधन में बंध सकते हैं, या आपके लिए बहुत अच्छी, या शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो इस समय से प्रयास करना शुरू कर दें। अच्छे रिश्ते प्राप्ति के लिए इस समय से प्रयास करना शुरू कर दें, आपको अच्छे रिश्ते प्राप्त होगा, या जिस रिश्तों को आप प्राप्त करना चाहते हैं प्रयास करें। बस यही कहेंगे कि आप इस समय वैवाहिक जीवन से जुड़ना चाहते हैं तो आप बहुत लकी हैं, ये आपका काम बनाएगा, ऐसा समय है। दूसरी बड़ी और ज़रूरी बात कि इस समय आपके शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ये भी कह सकते हैं कि ससुराल की तरफ से आपको फ़ायदा, आपको लाभ, आपको सपोर्ट, आपको सहयोग प्राप्त होगा। यहाँ आपको बता दें कि इस समय स्थिति आपकी इतनी अच्छी रहेगी, इतनी बेहतर रहेंगे कि आपके लवमेट कहीं ना कहीं आपके साथ शादी के बंधन में बंधने की आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब आपसे प्रेम करेंगे, आपसे लगाव उनका बढ़ेगा और ज़्यादा लगाव हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। यहाँ मित्रों आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा अनुकूलता देखने को मिलने वाला है। वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा, साथ साथ आपके नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत होगी। किसी के साथ प्रेम करेंगे, किसी के साथ लगाव होगा, कोई आपके तरफ आकर्षित होगा, किसी के तरफ आप आकर्षित होंगे। ऐसे में नए रिलेशन से जुड़ जाएंगे। ऐसे में आपके बीच प्यार प्रेम बहुत ज़्यादा होगा और हो जाएगा और रिश्ते बन जाएंगे। तो ये बदलाव का समय है, ये रोमांटिक बनाएगा, ये आपको कह सकते हैं कि रिश्तों में मजबूती लाएगा, प्रेम और बेहतर व्यवहार लाएगा। यहाँ आपके लिए ऐसे लोगों के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में खास करके पार्टनरशिप का बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। बिजनेस खास करके ऐसा बिजनेस जहाँ आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप के बिजनेस में खूब लाभ मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपका बहुत बड़े बदलाव की तरफ आपको ले जाएगा। यहाँ धन में इजाफा खूब कराएगा। सबसे बड़ी बात है, धन में खूब इजाफा कराएगा। आपके पैसे जो बिजनेस के माध्यम से आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगे, उसमें बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होगी, धन में इजाफा बहुत ज़्यादा होगा और इस समय आप माला माल हो जाएंगे। हाँ, लेकिन याद रखिएगा
इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कुछ बड़ा लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना, तो ये आपको आपके कंसंट्रेशन को भी बहुत अच्छा बना देगा, क्योंकि इस समय शुक्र का जो प्रभाव है वो आपके कंसंट्रेशन को भी कई मामलों में बहुत ही बेहतर बनाएगा। इसलिए इस समय जितना कोशिश करें अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करें, ध्यान करें, तो आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। आप देखिए इस समय बहुत आकर्षक लगेंगे, बहुत सुंदर लगेंगे, अपने खूबसूरती पर पूरा फोकस करना शुरू करेंगे, अपने रिश्तों पर फोकस करना शुरू करेंगे। आपके अंदर जो कला होगा, जैसे जो कलाकार हैं, गायन वादन या शिल्प कला या पेंटिंग या सिलाई बुनाई कढ़ाई, मतलब कोई भी पेंटिंग या कोई भी कार्य आप करते हैं, चाहे वो आपका कोई कढ़ाई बुनाई का भी कार्य हो या फिर आप संगीत या वादन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपको बहुत ज़्यादा सम्मान दिलाएगा। इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल स्थिति देखने को मिलने वाला है। आपका इस समय भाग्य बहुत साथ देगा। ऐसे में जिस क्षेत्र से, कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, चाहे अभिनय से हो, चाहे किसी क्षेत्र से हो। आपको बता दें इस समय आपके आभूषण और खरीदने का और नए-नए वस्त्र खरीदने का, कपड़े खरीदने का और भी कुछ नई चीज़ों पर फोकस करने का दिल बहुत ज़्यादा करेगा। याद रखिएगा, ज़्यादा बोलने से इस समय बचें। कुछ ऐसी बातें ना बोलें जिससे कि पारिवारिक रिश्ते खराब हो। इस समय ये स्थिति बनेगी। बहुत ज़्यादा किसी की तरफ आकर्षित हो जब आप होने लगेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जिसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं वो इंसान अच्छा ना हो, या फिर वो केवल आपको आकर्षित करने के लिए कुछ तरीके अपना रहे हों और आप आकर्षित होते जा रहे हों। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान रखिएगा किसी तरह के ऐसे रिश्ते में न जाएं जो आपको कानूनी समस्या खड़ा कर दे। इस समय ये भी स्थिति बनती है, किसी की तरफ आकर्षित होते हैं, किसी से आपके प्रेम भावना शुरू होता है, किसी से लगाव शुरू हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसे में रिश्ते खराब हो जाते हैं। एक्स्ट्रा अफेयर में चले जाते हैं, गलत अफेयर में चले जाते हैं, गलत कर्म करने लगते हैं और विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए गलत कदम उठाकर आप बहुत बुरे फंसते हैं। ऐसी गलती अपने तरफ से ना करें, क्योंकि ये आप ही को बहुत नुकसान करेगा। यह आपके इज्जत और प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश, कीर्ति सभी को नष्ट कर सकता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसी चाल भी लोग चलेंगे जो आपको फंसाने के लिए, आपकी कीर्ति सम्मान, आपके इज्जत को खराब करने के लिए वो चाल होगा। तो इस समय उनसे भी बचने की आपको कोशिश करना चाहिए। कुछ लोग आपके जो कह सकते हैं भरोसा जिस पर करते हैं, वो भी इस समय कोशिश करेंगे कि आपको आपके भरोसे पर विपरीत प्रभाव डालें, यानी धोखा दें। ऐसी स्थिति में थोड़े से बचकर रहें। खास करके सबसे ज़्यादा गलत कामों से बचकर आपको रहना चाहिए, ज़्यादा बोलने से बचकर रहना चाहिए और जितना हो सके सात्विक धार्मिक प्रवृत्ति बनाकर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये समय तरक्की का है, पूरी कोशिश करें तरक्की के लिए, प्रयास करें तरक्की के लिए। बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है। यहाँ तक कि कानूनी विवाद में भी आपको विजय प्राप्त होगी, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति है जो नया उत्पन्न ना हो कानूनी विवाद, इसका ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। शुक्र को अच्छा रखिए। देखिए धन, वैभव, सुख, समृद्धि खूब आपको प्राप्त होगा। इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए कुछ खास नहीं, शुक्रवार के दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, माँ लक्ष्मी से संबंधित उपाय करते रहें। इत्र पानी में डालकर इत्र स्नान कीजिए और इलायची डालकर पानी में स्नान कीजिए। शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग करें, सफ़ेद वस्त्र पहने, सफ़ेद कपड़े पहने, इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।